नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, मैं ये जो वीडियो लेके आ रहा हूं उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कल जो मैंने कल नहीं, जो आज ही सुबह मैंने अपना वीडियो अपलोड किया था कि मैं नेट की तैयारी मैंने शुरू कर दी है और आप लोग क्या कर रहे हैं। तो बहुत सारे भाई बहनों ने बोला कि सर आपको धन्यवाद, और हम भी नेट की तैयारी कर रहे हैं। कुछ भाई बहनों ने कमेंट किया था कि सर आपका सब्जेक्ट कौन सा है। तो इसलिए फिर मैंने क्या थंबनेल भी चेंज किया कि मतलब जो मैं नेट कर रहा हूँ वो इंग्लिश से कर रहा हूँ। और कुछ भाई बहनों ने ये भी पूछा था कि सर जो इसका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम कब होगा, और इसके अलावा इसके जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो कब है। तो दोस्तों, इन सब जानकारियों के लिए हमें हमेशा यूजीसी नेट, जो कि अब एनटीए हो गया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसकी जो वेबसाइट है उसे टाइम टू टाइम सर्च करते रहना चाहिए। और वैसे मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए अभी बता दूं कि जो नेट के फॉर्म अभी जो भरे जा रहे हैं, जिसमें कि दिसंबर 2021 और जून 2022, ये दोनों के दोनों ग्रुप को कंबाइन कर दिया गया है। क्योंकि आपको पता है कि जो कोरोना का टाइम चल रहा था उसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो दिसंबर 2021 वाला जो बैच है वो, और जून 2022 वाला बैच, ये दोनों की ही परीक्षा साथ में होगी। और जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है ये है 20 मई। तो 20 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और प्लीज़, और जिन भी भाई बहनों को फॉर्म भरना है यूजीसी नेट का, तो वो लोग 20 तारीख का इंतज़ार ना करें, क्योंकि बहुत सारे रीजन्स हो जाते हैं। कभी कभी हमें खुद ही घर में परेशानी हो जाती है, कभी कभी हमारा जो साइबर कैफ़े वाला है उसे कोई समस्या हो सकती है। तो मेरी तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर हम जिस तरह से वर्ग 1 और वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए सिंसियर हैं, उसी तरह अगर हम नेट के लिए भी सिंसियर हैं और पूरी ईमानदारी से चाहते हैं कि हम नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं, क्योंकि एमपी में भी, जैसे मैंने पिछले वीडियोज़ में ही बताया है, कि सिलेक्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग अगर एमपी सिलेक्ट पास करना चाहते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सुनहरा अवसर नहीं गंवाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप जो फॉर्म है वो 20 मई से पहले ही भर दें। और जो एग्ज़ाम है, जो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है, जो कि जेआरएफ के लिए भी होता है, वो एग्ज़ाम जून के द्वितीय सप्ताह में प्रस्तावित है। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि लगभग 15 तारीख के आसपास ही, मतलब 15 जून के आसपास ही यह एग्ज़ाम होगा। और आपको पता है कि नेट का एग्ज़ाम कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम तो है नहीं, और इसमें जो टोटल रिजल्ट है वो लगभग 6% ही रहता है। मतलब 100 में से सिर्फ और सिर्फ 6 बच्चे ही पास होते हैं। तो आप लोग खूब अच्छी तरह से तैयारी करने में लग जाएं। मैं ये भी आपको बता चुका हूं कि फ्री में आप नेट की तैयारी कहां से करें। ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि जो संस्कृत है, संस्कृत के लिए आप ज्ञान गंगा चैनल को फॉलो कर सकते हैं फ्री में नेट की तैयारी करने के लिए। और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स आदि और जो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं, और पेपर 1 की तैयारी के लिए आप लोग जो फिलर फॉर्म्स नाम से यूट्यूब चैनल है उसे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश के लिए पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो विनीत पांडे सर हैं उनका जो कोर्स है उसे आप परचेज़ कर सकते हैं। और अभी जो क्रैश कोर्स है उनका 45 दिनों का, उसकी फ़ीस सिर्फ़ और सिर्फ 4000 रुपये चल रही है। जबकि उनका जो फुल कोर्स रहता है उसकी फ़ीस लगभग 22 से 25 हज़ार, और कभी कभी घटती बढ़ती रहती है। तो प्लीज़ आप इनका जो क्रैश कोर्स है वो भी ले सकते हैं। और जो भी भाई बहन नेट के पेपर 1 की तैयारी करेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के जो पटवारी आदि के फॉर्म है वो भी हम आराम से क्रैक करने के लायक बन जाएंगे। क्योंकि जो पहला पेपर है उसमें मैथ भी होगा, रीजनिंग भी होगी, पंचायती राज भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, जीके भी होगी। तो आप रुकें नहीं। मैं तो बार बार यही अपील करता हूँ कि आप रुकें नहीं, और अपने जो एजुकेशन है, एजुकेशन को हमेशा बढ़ाते रहें। क्योंकि जैसे कल रात को ही मैं मिस्टर विनीत पांडे सर की जो वीडियोज़ देख रहा था, उसमें
बहुत सारे जो उनके स्टूडेंट हैं वो तो यार रिटायर्ड थे। मतलब आप मुझे बताओ 55 58 साल की उम्र में उन्होंने नेट की तैयारी की। एक मैडम है, उनका बच्चा अमेरिका में डॉक्टर है, ठीक है, वो भी नेट की तैयारी करें जबकि वो खुद कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। फिर एक और अंकल आंध्र प्रदेश से, वो भी रिटायर्ड थे, उसके बाद भी उन्होंने नेट की तैयारी की जबकि सर ने मना किया कि आपकी जो फ़ीस है फ़ीस ही बर्बाद जाएगी। लेकिन वो अंकल ने भी दूसरी बार में नेट क्वालिफाई कर लिया। तो यार हम लोग कौन सा बहाना लेके बैठे हैं। और कुछ अच्छे अच्छे भाई बहन ऐसा भी कमेंट करेंगे, क्या ये बुड्ढों बुड्ढों की कहानियाँ सुना रहा है। तो बहुत सारे, जैसे वो राम कुमार भाई की भी मैंने आपको बताई थी, जो जम्मू में पीयून का काम करते थे। एक बहन है पूनम, वो भी हम और आप जैसी ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते और टाइम बचाते बचाते उन्होंने नेट जेआरएफ ना सिर्फ टॉप मतलब पास किया, बल्कि टॉपर की कैटेगरी में आई। और उनको भी विनीत पांडे सर ने 5,000 का चेक दिया था। तो यार हम, जैसे आज ही मैं पढ़ रहा था जो एम इंग्लिश की किताबों को, तो उसमें जब विष्णु शर्मा को बुलाया किसने, काशी के महाराज ने, अमर शक्ति ने बुलाया कि आपको हमारे जो राजकुमार हैं उनका ऑफिशियली इंस्ट्रक्टर बनाया जाता है, और अगर आपने हमारे इन राजकुमारों को योग्य शासक बना दिया तो हम आपको 100 गांव देंगे इनाम के रूप में, और इतना सोना देंगे कि उसकी कोई सीमा नहीं होगी। तब विष्णु शर्मा जी जो थे उन्होंने कहा, बोले हे राजन, मैं आपके यहाँ, आपने मुझे सम्मानपूर्वक बुलाया था इसलिए मैं आया था, ना तो मुझे धन का लालच है और ना ही किसी पद का लालच है। लेकिन अगर आप चाहते कि मैं पढ़ाऊँ, पढ़ा दूंगा, लेकिन इस लालच से नहीं कि मुझे धन चाहिए या गांव चाहिए। तो यार आप मुझे बताओ, हम ही तो शिक्षक ही बनने जा रहे हैं, चाहे वर्ग 1 के हों, 2 के हों, 3 के हों, चाहे नेट के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर बने। तो हमें अपनी योग्यता बढ़ानी है, और ऐसे बढ़ानी है कि हाँ, आप बोल सकते हैं कि भाई वो काश ही नहीं है, किस युग की बात कर रहा है। लेकिन दोस्तों बार बार एक ही बात आती है, अगर हम में टैलेंट है तो हमें नौकरी ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। चाहे वो 6% सिलेक्शन की बात हो, चाहे 1% सिलेक्शन की बात हो। तो आप जो समय है, आप अपना समय अपनी पढ़ाई को दें, और आपकी वही पढ़ाई आपको कामयाबी देगी, सफलता देगी, जॉब देगी। तो दोस्तों आप आज ही जाएं और नेट का फॉर्म भरें, जिन भाई बहनों का भी पीजी। हाँ, और एक बहन का कमेंट आया था कि सर ओबीसी के लिए कितने परसेंट रहता है। तो जनरल के लिए 55%, जितना भी मुझे नॉलेज है, और भी आप यूजीसी की वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसलिए चेक नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि मेरी अबव 60 है, तो इसलिए मैं इसके लिए सॉरी बोलूँगा आप लोगों से। तो 50% पर ओबीसी वाले भाई बहन भी फॉर्म भर सकते हैं, और अगर मान लो 5% की और छूट हो तो आप प्लीज़ देख लें कि मतलब 45% तो नहीं है। इसके लिए मैं फिर से माफ़ी चाहूँगा आपसे, क्योंकि इसके बारे में मैंने अभी सर्च नहीं किया है। बहुत पहले पढ़ा था कि जनरल को रहता है 55% और SC ST OBC को और महिलाओं को रहता है 50%। तो उस बेस पर मैं बोल रहा हूँ, आप चाहें तो एक बार और यूजीसी की साइट को सर्च कर लें। और दोस्तों आप कामयाब ज़रूर होंगे। और मैंने पहले भी बोला यार, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 से कितना बेहतर ऑप्शन है हमारे पास। और जब बेहतर ऑप्शन है, बेहतर पद है, और बेहतर पद है, और बेहतर पोस्ट है, मान सम्मान है, तो यार फिर बेहतर हमें प्रयास भी तो करना होगा, मेहनत भी ज़्यादा लगेगी। तो मेहनत का तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। चाहे राम कुमार भाई ने प्यून रहते हुए नेट क्रैक किया हो, या फिर वो जो पूनम बहन थी उन्होंने जेआरएफ स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते किया हो, तो यार हमारे पास कोई भी बहाना नहीं है। अगर हम बहाना बनाएंगे तो पक्की बात है फिर हम लटके रहेंगे, रोते रहेंगे। सो अब बहुत सारे ज्ञानी ध्यानी हो सकता है ये भी कमेंट करें, अबे तू तो खुद ही बेरोज़गार है। तो यार मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया, मैं किसी की परवाह नहीं करता, ये मेरा चैनल है, और मैंने अपने भाई बहनों की
मदद के लिए, जो भी मुझ पर भरोसा करते हैं, उन्हें एडवाइस देने के लिए, उन्हें गाइड करने के लिए यूट्यूब चैनल बनाया है। तो जो भरोसा करते हैं वो इसका लाभ लेंगे, और जिनको तारीफ़ करनी है वो तारीफ़ करेंगे, जिनको गालियाँ देनी है वो गालियाँ देंगे। तो दोस्तों जाएँ और आज ही जाके अपना फॉर्म भरें ताकि आप लेट ना हो जाएं। और सभी को यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए ऑल द बेस्ट, कामयाब हों, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है।